CH260 अधेड़ उम्र का आदमी नॉर्थ कंट्री क्लब के बीचों बीच एक बड़ा बार था। यहाँ का माहौल थोड़ा डल लग रहा सुस्त था, लेकिन क्रिम्सन रेड लाइट्स जमीन पर चमक रही थीं, जैसे एक चमकता लाल कार्पेट हो। बार वेस्टर्न स्टाइल का था, जिसमें एक हिरन का सिर दीवार पर लटका हुआ था, जिस पर धार्मिक पैटर्न्स के साथ पेंट किया गया था। बार के एंड पर कुछ सिल्वर ग्लासेस और कटलरी की रेडी थीं, यहाँ तक कि बारटेंडर भी एक काफ़ी हैंडसम वेस्टर्नर था। क्या ड्रिंक लोगे? बारटेंडर ने बार के अंदर से पूछा। ज़्यादा नहीं, मैंने शायद कुछ ज़्यादा पी ली है, मुझे अभी यहाँ और मज़े करने हैं, एक पीले चेहरे वाले कस्टमर ने कहा। कस्टमर ने अपनी ड्रिंक को जल्दी से अपने गले में उंडेल दिया, एक भी ड्रॉप ना छोड़ते हुए, मानो वो इसे पीकर अपने अंदर की एक्साइटमेंट बढ़ा रहा हो। साला, कौन मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है? अगर मुझे पता होता कि वहाँ वो लड़का अकेला था, तो मैं उसे उस जगह पर ही मार देता। उन लोगों को मेरा चेहरा नहीं देखना चाहिए था। ये मुझे मंजूर नहीं। मैंने इससे पहले कभी भी अपने शिकार को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया, और रिया भी हाथ से ना निकलती अगर वो लड़का वहाँ ना आया होता, पीले चेहरे वाले आदमी ने धीरे से कहा। उस आदमी को नहीं पता था कि एक होमलेस दिखने वाली छोटी लड़की बार से थोड़ी दूर बैठी थी। वो एक ग्लास जूस पी रही थी और उस आदमी को चुपके से देख रही थी। ये जगह अमीरों के लिए एक क्लब था। आसपास कुछ रेसिडेंशियल एरियाज थे जहां मैंशंस थे, इसलिए कभी कभी अमीर लोग अपने बच्चों को क्लब ले आते थे। इसलिए हॉल में एक बच्चे को देखना अजीब नहीं था। उस छोटी लड़की के हाथ में एक फ़ोन था, लगता है वो किसी से बात कर रही थी। हे लिटिल गॉर्जियस, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? एक वेल ग्रूम्ड अधेड़ उम्र वाले आदमी ने मुस्कराते हुए पूछा। छुटकी ने अपना सिर उठाया, और उसकी आंखों में उसकी आम समझदारी वाली नज़र के बजाय एक इनोसेंट लुक था। उसने मुंह बनाते हुए शिकायत की, मुझे मैजिक सीखना अच्छा नहीं लगता। हर दिन इतने सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। बड़े लोग यहाँ आकर ड्रिंक करते हैं, और हम बच्चों को वो बोरिंग टॉपिक्स सीखने पड़ते हैं। मुझे भी ड्रिंक करना है, लेकिन वो इरिटेटिंग फॉरेनर मुझे ऑर्डर करने नहीं देता। वो अधेड़ उम्र वाला आदमी ये सवाल सुनकर हंसने लगा। पहले तो वो छुटकी के इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब नहीं दे पाया। थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, जो बच्चे बड़े लोगों की बात नहीं सुनते, वो शरारती होते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं अभी तुम्हारे लिए एक ग्लास वाइन ऑर्डर करूं? मैं तुम्हें एक सिप देने दूंगा, और तुम समझ जाओगी कि चाहे वाइन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसका टेस्ट फिर भी बुरा ही होता है। छुटकी ने उसी मासूम लुक के साथ हामी भर दी। अधेड़ उम्र वाले आदमी के जाने के बाद छुटकी ने फिर से बार में बैठे पीले चेहरे वाले आदमी की तरफ देखा। छुटकी को उस अधेड़ उम्र के आदमी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो पीले चेहरे वाला आदमी बिना उसके नोटिस किए बार काउंटर से चला गया। थरकी बूढ़े कहीं के, तुमने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, छुटकी ने अपने दिल में उस अधेड़ उम्र के आदमी को बददुआ देते हुए कहा। उसने वैम्पायर के चेहरे को साफ तौर पर नहीं देखा था। अजीब बात यह थी कि वैम्पायर का चेहरा किसी ऑटोमेटिक सेंसिंग फंक्शनैलिटी के साथ था। जब भी वो उसके चेहरे को देखने की कोशिश करती, एक सफ़ेद धुआं उसके चेहरे को ढक लेता था। अगर वो उसका साफ चेहरा देख पाती, तो उसका पता लगा सकती थी। एक और बात, चूंकि वो यहाँ का रेगुलर विजिटर था, वो इस रेसिडेंशियल एरिया में रहने वाले अमीरों में से एक हो सकता था। चलो, मैं तुम्हें सिर्फ एक सिप दूंगा, अधेड़ उम्र वाले आदमी ने मुस्कराते हुए वापस आकर कहा, वाइन को एक छोटे कप में बदलकर। अंकल, क्या आप उस आदमी के बारे में कुछ जानते हो जो कुछ समय पहले बार काउंटर पर बैठा था? छुटकी ने पूछा। तुम ये क्यों पूछ रही हो? वेल ग्रूम्ड आदमी ने पूछा। मैंने सुना है कि लड़कियां हमेशा बार में आती हैं ताकि वो लड़कों के साथ हुकअप कर सकें। मैं भी वो करना चाहती हूँ, छुटकी ने कहा। वो क्यों? क्या मैं आदमी नहीं हूँ? वैसे भी तुम सबसे इंटरेस्टिंग छोटी लड़की हो जिसे मैंने आज से पहले कभी देखा है, अधेड़ उम्र वाले आदमी ने कहा। तुम सही हो, तो क्या तुम उसे जानते हो? छुटकी ने पूछा। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों ने, जो बाहर से आती रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, छुटकी की तरफ देखा, मानो वो उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसने सिर्फ एक इनोसेंट, डिटरमाइंड एक्सप्रेशन देखा। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कराते हुए अपना सिर हिला दिया। वो जाना पहचाना तो लगता है, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। कितनी बुरी बात है, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहती थी, छुटकी ने कहा। अधेड़ उम्र के आदमी ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर छुटकी से कहा, शायद वो यंग गर्ल्स में इंटरेस्टेड ना हो, वो मैच्योर गर्ल्स में इंटरेस्टेड होगा, एक छोटी लड़की के बजाय जो एडल्ट्स क्लब में आई है और अपनी नाराज़गी निकाल रही है क्योंकि उसे पढ़ाई पसंद नहीं। ठीक है, मुझे अब घर जाना चाहिए। अगर मेरे पापा मुझे घर जाते हुए नहीं देखेंगे तो वो ज़रूर मुझे ढूंढने निकल जाएंगे। थैंक्स, अंकल, छुटकी ने अपनी ज़ुबान बाहर निकालते हुए कहा।
अधेड़ उम्र के आदमी ने छोटे कप की तरफ देखते हुए अपनी आईब्रो उठाकर पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें सिप नहीं लेनी? मैं श्योर हूं कि तुम एडल्ट बनने के बाद इस टेस्ट को पसंद नहीं करोगी। शायद नहीं, मैंने सुना है कि अल्कोहल पीने से चेहरा लाल हो जाता है। अगर मेरे पापा को पता चला तो वो मुझे 1 महीने के लिए अपने कमरे में बंद कर देंगे। छुटकी ने अपना जूस एक ही बार में खत्म किया और जल्दी से वो जगह छोड़ दी। अधेड़ उम्र के आदमी ने प्यारी सी छुटकी को बार से बाहर जाते हुए देखा। उसकी नज़र बाहर से तो शांत थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी मुस्कान झलक रही थी। जैसे ही छुटकी क्लब से बाहर चली गई, पीले चेहरे वाला आदमी धीरे से अधेड़ उम्र के आदमी के पास आया और बोला, तुम्हारा टेस्ट अभी भी वैसा ही है, इतने सालों के बाद भी बिल्कुल नहीं बदला। इतना कहने के बाद पीले चेहरे वाले आदमी ने ग्लास में रखे वाइन को एक ही बार में खत्म कर दिया। कितनी बुरी बात है, उसने तुम में इंटरेस्ट दिखाया था, मैंने उसका सही अंदाज़ा लगा लिया है। वो एक साधारण सी छोटी लड़की लगती है। ज़रूर, अगर मैं उसे फिर मिलता तो वो साधारण नहीं होती, अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तुमने उसे क्यों जाने दिया? ऐसी स्मार्ट छोटी लड़की मिलना मुश्किल है, पीले चेहरे वाले आदमी ने कहा। वो तुम्हारी गलती थी ना? अब किसी का ध्यान तुम पर है, जो ये दर्शाता है कि उन्हें हमारे ब्लड ट्राइब के मौजूदगी का पता चल गया है। इस समय के दौरान अगर हम कुछ ऐसा वैसा करते हैं तो हम पकड़े जा सकते हैं। हमें कुछ समय के लिए लो प्रोफाइल रहना चाहिए और हर किसी के साथ अलर्ट रहना चाहिए, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। डरने की क्या बात है, मैंने तो बस एक छोटे मैजिशियन के साथ एक छोटी सी फाइट की थी। वैसे भी मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, उस फाइट को तो फाइट भी नहीं कहा जा सकता, पीले चेहरे वाले आदमी ने घमंड से कहा। अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक एक तेज नज़र डाली और अपने सामने से चाकू उठाकर उसे घुमाया, जो पीले चेहरे वाले आदमी की आंखों के सामने रुक गया। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है, अपने शिकार को कभी भी बहुत कम समय में मरने मत देना, और एक ही शिकार पर बार बार नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। तुमने किसी को शक में डाल दिया है, जो हमारी सिचुएशन को और भी ख़राब कर देगा। मैंने दूसरों से भी लो प्रोफाइल रहने को कहा है, और मैं और ज़्यादा फैमिली के मेंबर्स को नहीं खोना चाहता, अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से में कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था।